गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर यानी जीव जनन कैसे करते हैं, इससे संबंधित सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो पहला सवाल है, इष्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? ठीक है, तो याद रखेंगे इष्ट जो है ना वो कवक के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये क्या है? एक कोशिकीय जीव है। इसमें जनन काफी तेजी से होता है। ठीक है, और सामान्यतः देखा जाए तो अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे है कि उभयलिंगी जीव है। उभयलिंगी वह जीव होते हैं जिसमें याद रखेंगे कि नर और मादा दोनों अंग पाए जाते हैं। ठीक है, यानी दोनों जननांग जिसमें होते हैं उसी को क्या कहा जाता है? उभयलिंगी जीव। ठीक है, तो याद रखेंगे केचुआ जो है ना वो क्या है? उभयलिंगी जीव है। ठीक है, चलिए आगे है कि पुष्प के अंदर में अवस्थित मादा जननांग है। ठीक है, तो पुष्प का 4 हिस्सा, कितने हिस्सा? 4। ठीक है, सबसे जो आगे वाला जो हरा सा होता है कवर उसका, उसको बोलते हैं हम लोग अंकुड़ी। ठीक है, एक जो होता है उसका एक क्या मतलब बहुत सारे होते हैं, पत्ता उसका कह सकते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं पंखुड़ी। और उसके अंदर सबसे बीच में जो होता है वो होता है क्या? स्त्री केसर। और उसके साइड में एक होता है, ठीक है, एक नहीं बहुत सारे होते हैं, जिसको कहते हैं क्या? पुंकेसर। ठीक है, तो ये बोल रहा है क्या? मादा जननांग। तो याद रखेंगे मादा जननांग जो है वो क्या है? स्त्री केसर। ठीक है, अगर बोलेगा क्या पुरुष जननांग कौन सा है तो पुंकेसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? तो उभयलिंगी जंतु यानी हम लोग देख चुके थे कि जिसमें नर और मादा दोनों जननांग पाए जाता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इसमें केचुआ है, कृमि भी है, ठीक है, हाइड्रा भी है। कौन नहीं है? तो याद रखेंगे मछली नहीं है। ठीक है, ये एक लिंगी क्या है? जीव है। अगला सवाल है, पौधे के मादा युग्मक को कहते हैं। ठीक है, तो मादा युग्मक याद रखेंगे जो पौधा में होता है वो कौन सा होता है? अंड कोशिकाएं। ठीक है, चलिए आगे है, पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग है। ठीक है, तो हम लोग देख चुके थे, जैसे मान ले क्या कि ये क्या है, ये अगर देखा जाए मान लेते क्या है? एक पुष्प है। ठीक है, तो ये जो होता है ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ये अंकुड़ी है। ठीक है, उसके अलावा अगर देखेंगे यहाँ पे बहुत सारा पत्ता होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पंखुड़ी। और उसके बाद यहाँ पे एक संरचना होती है। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि कई संरचना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? पुंकेसर। ये जो मध्य में होता है ये वाला हिस्सा, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? स्त्री केसर। ठीक है, तो बोल रहा है क्या? पुष्प के केंद्र में, केंद्र यानी बीच में अवस्थित मादा जननांग है, तो कौन सा है? स्त्री केसर। चलो अगला सवाल है, द्विखंडन होता है। ठीक है, तो द्विखंडन याद रखेंगे अलैंगिक जनन में ही एक विधि है द्विखंडन, जिसमें क्या होता है कि खंडन हो जाता है कोशिका का और नए जीव का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, तो ये सामान्यतः अगर देखा जाए द्विखंडन मतलब 2 खंडन होगा, एक कोशिका से 2 कोशिका का क्या होगा? निर्माण होगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे किसमें होता है? अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है और लिस्मेनिया में भी होता है। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। चलिए आगे है, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, तो गुणसूत्र याद रखेंगे कि केंद्रक में पाया जाता है, कोशिका के मध्य में होता है केंद्रक और उसी के अंदर पाया जाता है क्या? गुणसूत्र। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला सवाल है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? ठीक है, तो अगर देखा जाए तो मुकुलन एक ऐसी विधि है, ठीक है, जिसमें होता ये है कि एक बर्ड्स निकलते हैं, जैसे कोई जीव है, मान लेते हैं ये एक जीव है। ठीक है, ठीक, तो इसमें क्या होगा? पहले एक थोड़ा सा उभार निकलेगा। ठीक है, इस उभार को बोलते हैं मुकुल। ठीक है, और धीरे धीरे यही मुकुल क्या होगा कि आगे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक विकसित जीव में, ऐसा देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाता है ये। ठीक है, इसी का अगर देखा जाए तो एक तरह से छोटा रूप निकल आया और धीरे धीरे ऐसा होगा कि काफी समय बाद क्या होगा कि ये इससे क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ठीक है, और अलग होने के बाद क्या होगा? एक नया जीव बन जाएगा, जिसको कहा जाता है मुकुलन। ठीक है, यानी मुकुलन विधि द्वारा किसमें जनन होता है? तो याद रखेंगे इसमें 2 काफी प्रसिद्ध है, एक है इष्ट। ठीक है, एक ये जो हम चित्र बनाए ये हाइड्रा का है। ठीक है, हाइड्रा और इष्ट ये दोनों में मुकुलन विधि द्वारा क्या होता है? जनन होता है। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो याद रखेंगे मादा जनन तंत्र। ठीक है, इसमें 4 भाग आते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर देखा जाए तो एक है अंडाशय। ठीक है, उसके अलावा अगर देखा जाए तो क्या है? गर्भाशय। ठीक है, उसके अलावा देखेंगे तो डिंब वाहिनी नली भी आता है और साथ ही साथ याद रखेंगे चौथा नंबर पे योनि। ठीक है, तो ये चारों जो है ना वो क्या है? मादा जननांग का हिस्सा है। ठीक है, तो इसमें से कौन नहीं है? तो याद रखेंगे शुक्रवाहिका नहीं है, ये पुरुष जननांग का हिस्सा है। ठीक है, चलिए आगे है, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन होता है। ठीक है,
पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन होता है, तो ये कहाँ कौन से अंग में होता है? ठीक है, तो याद रखेंगे फूलों में ही होता है। जाहिर सी बात है, आप लोग को पता है कि फूल से ही किसका निर्माण होता है? फल का। तो वहां पे जनन जो होता है वो फूलों द्वारा ही होता है। ठीक है, और वो लैंगिक जनन होता है। ठीक है, चलिए आगे है, अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु निषेचित होता है, कहाँ पे होता है अंडाणु का निषेचन? ठीक है, तो याद रखेंगे एफटी में होता है। ठीक है, यानी फ्लोपियन ट्यूब में। ठीक है, इसी को बोलते हैं अंडवाहिनी नली या डिंब वाहिनी नली। ठीक है, यहीं पे क्या होता है, अंडाणु शुक्राणु से क्या होता है, मिलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, फ्लोपियन नलिका से। चलिए अगला सवाल है, हाइड्रा प्रजनन किस विधि से होता है? तो हम लोग अभी अभी देखे थे कि हाइड्रा में मुकुलन विधि है ना, मुकुलन विधि द्वारा। चलिए आगे है, शुक्राणु बनता है, तो शुक्राणु कहाँ पे बनता है? ठीक है, तो ये पुरुष एक जननांग है जिसका नाम है क्या? वृषण। वृषण याद रखेंगे कि जोड़ा में होता है। ठीक है, वहीं पे क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। अब वृषण के ऊपर भी एक छोटा सा अंग है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? अधिवृषण। वहां पे क्या होता है? शुक्राणु कुछ समय के लिए स्टोर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। चलिए आगे है, फूल का सबसे बाहरी भाग है, तो हम लोग देखे थे वो जो मान लेते एक जो फूल होता है तो फूल से पहले एक कली होता है। ठीक है, तो कली जो जिससे बंद होता है हरा जैसा संरचना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? अंकुड़ी। ठीक है, वो सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंकुड़ी। चलिए अगला है, एक लिंगी पुष्प के उदाहरण है। ठीक है, तो एक लिंगी पुष्प के कौन सा उदाहरण? तो याद रखेंगे पपीता का जो पुष्प होता है वो एक लिंगी होता है। मतलब अगर देखा जाए तो उसका जो पुष्प होगा उसमें एक ही लिंग का होगा, यानी स्त्री केसर होगा या पुंकेसर। ठीक है, इसमें से कोई एक होगा। बाकी समय याद रखेंगे ये द्विलिंगी है, यानी गुड़हल में अगर देखा जाए तो इसमें स्त्री केसर भी होता है और पुंकेसर भी होता है। ठीक है, चलिए आगे है, पराग कोश में पाया जाता है। ठीक है, तो ये समझे थोड़ा सा, ये एक पुष्प का हिस्सा है। ठीक है, इसको बोला जा रहा है पुंकेसर। ठीक, ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं हम लोग पराग कोश। ठीक है, इसमें कुछ छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं पराग कण। क्या बोलते हैं? पराग कण। ठीक है, यही पराग कण याद रखेंगे क्या? कि स्त्री केसर में जाता है, उसके बाद क्या होता है? वहां पे जनन होता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इसका आंसर क्या होगा? पराग कोश में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो छोटे छोटे कण, जिसको क्या बोलते हैं? पराग कण। ठीक है, चलिए आगे है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो याद रखेंगे 23 जोड़ा। ठीक है, ये इसी को बोलेंगे 46। ठीक है, चलिए आगे है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं, यानी जब नर युग्मक मादा युग्मक से मिलता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को याद रखेंगे फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की क्रिया कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे होती है? एफटी में, यानी फ्लोपियन ट्यूब में। ठीक है, चलिए आगे है, फूल में नर प्रजनन अंग होता है, तो हम लोग देखे अभी भी पुंकेसर। ठीक है, चलिए आगे है, अड़हुल किस प्रकार का फूल है? तो अड़हुल बोले या गुड़हल बोले वही चीज है, तो ये क्या है? द्विलिंगी। ठीक है, द्विलिंगी। चलिए आगे है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो याद रखेंगे फल में जो बदलता है वो अंडाशय है। ठीक है, फूल का अंडाशय वाला जो हिस्सा है वही क्या होता है? आगे जाकर फल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, यानी अगर देखा जाए तो तने द्वारा कौन सा ऐसा फल है या कौन सा ऐसा जीव है जिसका निर्माण होता है? ठीक है, तो तने द्वारा किसका निर्माण होता है? तो याद रखेंगे पुदीना का भी होता है, हल्दी भी तना से ही उगता है, अदरक भी किससे उगता है? तना से। ठीक है, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सभी में। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बीजाणुओं द्वारा जनन है। ठीक है, तो बीजाणुओं द्वारा याद रखेंगे जनन की एक ये विधि है। ठीक है, ये सामान्यतः किसमें आता है? अलैंगिक जनन में। जैसे अलैंगिक जनन के अंतर्गत कई कैटेगरी है। ठीक है, जिसमें हम लोग मुकुलन भी पढ़ना है, कायिक भी पढ़ना है। ठीक है, द्विखंडन भी पढ़ना है, तो उसी के अंतर्गत याद रखेंगे बीजाणु भी आता है। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। तो इस वीडियो का आखिरी सवाल है, अपनी आबादी को कायम रखने के लिए जीव क्या करते हैं? तो जाहिर सी बात है, अपनी आबादी को बनाए रखना है तो क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? जनन करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो ये थे इस चैप्टर के कुछ सवाल। इसी तरह के और सवाल देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।